नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएनएस दृष्टिकोण में। और आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि क्या हम संक्रमण को रोकने में नाकाम हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय 10 जनवरी 2022 है और कोरोना महामारी को 2 साल से ऊपर हो चुका है। और इस दौरान करीब 30 करोड़ से अधिक लोग, लगभग 31 करोड़ लोग दुनिया में संक्रमित हो चुके हैं और 55 लाख लोग मृत हो चुके हैं कोरोना वायरस से। ये तो संक्रमण नियंत्रण में ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी संक्रमण नियंत्रण हो कि सरकारों का, जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का एक लक्ष्य होना चाहिए कि शून्य संक्रमण दर हो, कि संक्रमण फैले नहीं। और जिन लोगों को जो लोग संक्रमित हो गए हैं उन्हें जो भी मुमकिन सर्वश्रेष्ठ, जो भी मुमकिन जांच, इलाज, देखभाल, सामाजिक सुरक्षा चाहिए वो उन्हें मिले। और जो लोग संक्रमित नहीं हुए हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिले कि वो अपने आप को संक्रमण से बचा पाएँ और संक्रमित ना हो। चाहे वो जन जागरूकता अभियान हो, जानकारी हो, स्वास्थ्य सेवा हो, बचने के तरीके हो, रास्ते हो, साधन हो, सामाजिक सुरक्षा हो, हर तरीके की मुमकिन सहायता करनी चाहिए, जिससे कि वो जो लोग संक्रमित नहीं हुए हैं वो स्वस्थ रहें और संक्रमित ना हो। और जो लोग हो गए हैं संक्रमित उन्हें सारी उचित देखभाल मिले और सामाजिक सुरक्षा मिले, आदि आदि। तो लेकिन तो अगर आप पिछले कोरोना काल, विश्व स्वास्थ्य संगठन हर सप्ताह एक अपडेट जारी करता है। तो पिछले 2 साल के आप अपडेट अगर देखें तो आप पाएंगे कि कोरोना, हाँ, साप्ताहिक जो कोरोना का नए कोरोना केसेस का जो दर रहा वो कभी भी जीरो नहीं हुआ, कभी भी शून्य नहीं हुआ। तो वो शून्य के आसपास भी नहीं हुआ। तो हो सकता है वो थोड़ा, वो कुछ या तो दुनिया में या कुछ क्षेत्रों में, कुछ देशों में वो ऊपर गया या कहीं पे नीचे आया, कहीं पे वो स्थिर रहा, लेकिन वो नीचे नहीं हुआ। और हो सकता है कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड, थाईलैंड जैसी जगह जहाँ पर जीरो केस रिपोर्ट हुए कुछ लंबे दिनों तक, हफ्तों तक या और लंबी अवधि तक। लेकिन फिर कोरोना, आपको मालूम ही है, जैसे कि थाईलैंड उदाहरण के तौर पे, अभी वर्तमान में वहाँ पे स्थिति गंभीर ही कही जाएगी और उम्मीद है कि और अधिक गंभीर ना हो। तो मोटा मोटा बात यह है कि ज़ीरो नहीं हुआ। तो सबसे पहली बात तो यही है कि संक्रमण, कोरोना संक्रमण कैसे रुके। ये बात तो हमें बहुत वैज्ञानिक तौर पे प्रमाणित रूप से बहुत पहले से ही ज्ञात है कि मास्क पहना जाए। मास्क किस तरीके का हो, 3 लेयर का हो, ये पूरी नाक बंद हो, यहाँ से सब मुंह बंद रहे और सामाजिक दूरी बनी रहे, हैंड वॉशिंग या हाथ धोना, साफ सफाई रखना आदि। और बाकी भी चीज़ें हैं, जैसे कि जांच समय पे उपलब्ध हो, बिना विलंब सारे उचित इलाज उपलब्ध हों, बिना विलंब देखभाल उपलब्ध हो, बिना विलंब किसी को परेशान ना किया जाए कि वो कोरोना संक्रमित है, उसे शोषित ना किया जाए, आदि। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो कोरोना से संबंधित जो सह बीमारियां हैं, सह संक्रमण हैं, जिनकी वजह से कोरोना रोग होने के गंभीर परिणाम होने का खतरा बढ़ता है, ऐसे रोगों को भी हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि उनकी सेवाएं और सशक्त हों और तगड़ी हों, ना कि वो और शिथिल हो जाएं और जर्जर हो जाए। तो कोरोना तो उदाहरण के तौर पे अगर डायबिटीज़ है, उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, कैंसर है और इस तरह की बीमारियां हैं, टीबी है, तो उनमें कोरोना होने का और गंभीर परिणाम होने का खतरा, मृत्यु होने का खतरा बढ़ता है। तो ऐसे बीमारियों की जो देखभाल थी वो तालाबंदी के दौरान आपको पता ही है कि वो दरकिनार हो गई। और उसके जो जो इन बीमारियों का खतरा पैदा करते हैं, तंबाकू और शराब, उनकी दुकानें सबसे पहले खुलने वाली दुकानों में थी जब तालाबंदी चल रही थी। तो कितनी विरोधाभास वाली बात है कि अगर मुझे कोई ज़रूरी सामान खरीदना है तो आवश्यक वस्तु लेने के लिए तो एक निश्चित समय है, सुबह और शाम का, लेकिन शराब की दुकानें पूरे दिन खुली हैं। बताइए।
तो ऐसा उत्तर प्रदेश में भी हुआ, वैसा अनेक जगह हुआ। तो फिर अगले साल वही हाल कि लॉकडाउन चल रहा है लेकिन शराब की दुकानें खुली हैं। तो शराब तंबाकू की दुकानें खुली हैं जिनसे ये बीमारियां होती हैं, जिससे कोविड का गंभीर परिणाम होते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो कोविड के गंभीर कोविड का प्रकोप बढ़ेगा और मृत्यु दर भी बढ़ेगा। और जो लोग इन रोगों के गिरफ्त में भी नहीं है उनको भी खतरा बढ़ेगा कि वो और भी बीमार हो, रोगग्रस्त हो। तो हमें स्वास्थ्य सुरक्षा को व्यापक रूप से समझना होगा और सामाजिक सुरक्षा के साथ भी उसको जोड़ना होगा। सरकारों ने कोविड नियंत्रण के लिए जो कदम उठाए हैं वो पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के तौर पे नाइट कर्फ्यू, रात्रि कर्फ्यू का कोई मायने नहीं है जब दिन में खुलेआम लोग घूम रहे हैं। मास्क भी बहुत कम लोग लगाए हैं और जो लगाए हैं उनमें से भी बहुत कम लोग सही से लगाए हैं। कहीं किसी का मास्क में नाक खुली है तो कहीं पे वो कान से लटक रहा है तो कहीं वो यहाँ ठुड्डी पे है। तो इस तरह का मास्क पहनने का ऑब्वियसली कोई औचित्य उतना बहुत नहीं रह जाता। तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि नाइट कर्फ्यू का कोई कोविड नियंत्रण के लिए नाइट कर्फ्यू का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि उसका क्या जन स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या लाभ मिलेगा। और ख़ास तौर से जब आप दिन में खुलेआम लोग घूम रहे हैं, भीड़ भाड़ हो रही है, चुनावी रैलियां हो रही थी, आयोजन हो रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का कॉन्वोकेशन हुआ। तो इस तरह के जो भीड़ एकत्रित करने वाले आयोजन हो रहे हैं तो अगर आपको कोरोना महामारी को रोकना है तो ये ज़रूरी है कि सब लोग मास्क पहनें, भीड़ भाड़ से बचें, सामाजिक दूरी जहाँ तक मुमकिन है बना के रखें, साफ़ सफाई रखें और सारी स्वास्थ्य सेवाएं जो मानकों के अनुसार रहें, सशक्त हों, स्वास्थ्य सुरक्षा हर एक के लिए। तो ये जो डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस जो महानिदेशक हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन को हल्के में ना लिया जाए। तो ओमिक्रॉन से डेल्टा कोरोना वायरस से अगर हम तुलना करें तो ओमिक्रॉन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि वो उतना गंभीर वायरस नहीं जितना डेल्टा था। लेकिन जो देखने में आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं ज़्यादा संक्रामक लग रहा है। और लेकिन डॉक्टर टेड्रोस का कहना है कि इसको हल्के में ना लिया जाए, इसको माइल्ड ना कहा जाए, इसको अम, अ, हाँ, कम खतरनाक या ना माना जाए क्योंकि ओमिक्रॉन से भी लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और मर रहे हैं, मृत्यु का कारण बन रहा है, जान ले रहा है, लोगों की बीमार कर रहा है, उन्हें बहुत बीमार कर रहा है। और तो ये गंभीर है, इसको उसको उतनी गंभीरता और संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि हमारी सरकारें वैज्ञानिक शोध पे प्रमाणित जन स्वास्थ्य नीतियों को ध्यान में रखते हुए, अपनी स्थानीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, जो स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और पर्यावरण को देखते हुए एक एक व्यापक सामाजिक स्वास्थ्य नीति बनाएंगी, उसको बिना विलम्ब लागू करेंगी और नाइट कर्फ्यू जैसे या इस तरीके के नाम मात्र चीज़ों से बचेंगी। तो उम्मीद है कि कोरोना का शून्य संक्रमण दर हम लोग को शीघ्र देखने को मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ आज का CNS दृष्टिकोण मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और कल शाम फिर 5 बजे हम लोग आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।